हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन इसमें हम आपको बताएंगे। सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके एसएससी की जो भी परीक्षा चल रही है, एसएससी की समय परीक्षा चल रही है और आपकी सीजीएल की, एमटीएस की, जीडी की सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण, एनडीए, सीडीएस के लिए, आपके डिफेंस के लिए, पुलिस के लिए सभी और हम सभी विषय को इसमें आपको, क्योंकि जी के सभी विषयों का संकलन होता है तो इसमें हम सब चीज़ बता रहे हैं आपको। इसमें खेल कूद संबंधी क्वेश्चन भी होते हैं, आपके जो कि डिस्कवरी इन्वेंशन भी होता है, हिस्ट्री और पॉलिटी भी होता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी होता है। हम सभी चीज़ों को आपको इसमें कंप्यूटर साइंस, साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चीज़ के क्वेश्चन बता रहे हैं कि जनरल स्टडी इसको इसीलिए बोलते हैं। और ये सभी परीक्षाओं, चाहे किसी भी चीज़ की परीक्षा हो, आपके लिए सबके लिए उपयोगी होगा। तो आज का जो कि पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया सर्जरी पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए मनुस्मृति, बी सुश्रुत संहिता, सी अर्थशास्त्र और डी चरक संहिता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सुश्रुत संहिता। ये किसके लिए? ये पुस्तक शल्य क्रिया सर्जरी, यानी कि जो सर्जरी आजकल हमारे जो डॉक्टर लोग करते हैं ऑपरेशन वगैरह, जो कि तो हमारी सुश्रुत संहिता यानी प्राचीन भारतीय पुस्तक में ये सब चीज़ पहले से ही सब हमारे सर्जरी सब कुछ होती थी। हमारी यहाँ की सर्जरी सबसे प्रसिद्ध तो भगवान शिव ने जो कि गणेश जी का सिर, वो ये औषधि थी जिसे कि आज तक भी डॉक्टर जो कटे हुए सिर को अब तक नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान शिव ने जो कि उस गणेश जी का सिर, हाथी का सिर लगा दिया था और राजा दक्ष जिसका सिर काट दिया था, उसका यज्ञ भंग किया था जब, तो उस राजा दक्ष को भी जो कि बकरे का सिर लगाया था। तो हमारी जो कि साइंस है, हमारे जो चारों वेद हैं और जो हमारी जो स्मृतियाँ हैं, उनमें सब कुछ साइंस पहले से ही हम सबसे एडवांस थे, लेकिन ये सब हमारी विद्या मिट गई। तो बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए, सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पटना, बी गुवाहाटी, सी कटक और डी दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो कि गुवाहाटी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपड़ एक प्राचीन भारतीय जो वैकेंट जो खाली थी था। आपका क्वेश्चन है ए बोर्ड खेल, बी साहसिक खेल, सी युद्ध कला और डी शस्त्र हथियार। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी चौपड़ एक प्राचीन बोर्ड खेल था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? आपका ऑप्शन है करो या मरो, बी इंकलाब जिंदाबाद, सी उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, और डी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रोको। सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 राष्ट्रीय जनगणना थी। आपको ऑप्शन है 9वीं, बी 11वीं, सी 15वीं और डी 7वीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2011 जो जनगणना है वो 7वीं जनगणना थी। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए स्वर्णरेखा नदी, बी महानदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी और डी गोमती नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी लखनऊ शहर है जो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले सर्वप्रथम जो कि राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, बी वित्त एवं कर्मचारी संबंध समिति, सी प्रक्रिया के नियमों की समिति और डी संघीय शक्तियों से संबंधित समिति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के में नहीं थे। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फाई रिलीजियोसा को वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए बबूल, बी साल और सी नीम और डी पीपल। तो आपका राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। तो इसको क्या जाना था पीपल को? फाई रिलीजियोसा। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर और डी पश्चिमी बंगाल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि मानस राष्ट्रीय पार्क असम में राज्य में स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि रोहतास किला बिहार में, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? आपका ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी एम एस धोनी, सी सचिन तेंदुलकर और डी शिखर धवन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी। जो शिखर धवन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको कभी जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार नहीं मिला, और इन जो विराट कोहली है, एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर, इनको सबको मिल चुका है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 19 अगस्त, बी 23 अगस्त, सी 29 अगस्त और डी 30 अगस्त। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी, यानी लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग प्रगनांदा का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए शतरंज, बी पोकर, सी टेबल टेनिस और डी स्क्वैश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि आर प्रगनानंदा का संबंध शतरंज से है। तो ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में आयोजित किया जाता है। क्या चीज़ आयोजित की जाती है? आप क्वेश्चन है ए जोर मेला, बी होला मोहल्ला, सी माघी मेला और डी रोजा शरीफ उर्स। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि माघी मेला, यानी गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में जो वीर गति को युद्ध प्राप्त हुए थे पंजाब में,
उनको जो आयोजित जो कार्यक्रम होता है वो होता है माघी मेला। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की कहानी की पुस्तक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। आपका ऑप्शन है ए द जंगल बुक, बी द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, सी एल्जिस एडवेंचर्स एंड वंडरलैंड और डी द एडवेंचर ऑफ टॉम सोयर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए इज द जंगल बुक। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कोरलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से आह्वान किया था। आपका ऑप्शन है ए 19 मार्च 1920, बी 19 अगस्त 1920, सी 26 अगस्त 1919 और डी 6 अप्रैल 1919। तो आपका जो कि राइट आंसर है वो हो जाएगा डी 6 अप्रैल 1919। गांधी ने जो रॉलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध के रूप में जो कि लोगों से जो आह्वान किया था वो 6 अप्रैल 1919 है, डी आपका। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। आपका ऑप्शन है ए स्वर्णरेखा नदी, बी महानदी, सी गोदावरी नदी और डी मूसी नदी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, मूसी नदी, यानी कि हैदराबाद मूसी नदी किनारे पर स्थित है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय जनता से भूमि राजस्व संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। आपका ऑप्शन है ए जमींदार, बी महालवाड़ी, सी कुमार मात और डी रैयतवाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कुमार मात। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल ने निम्नलिखित में से कौन थे। आपके ऑप्शन है ए मार्गरेट अल्वा, बी भगत सिंह कोश्यारी, सी सत्यपाल मलिक और डी मृदुला सिंह। तो आपके जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी भगत सिंह कोश्यारी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी संगति शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए गजल, बी ठुमरी, सी कव्वाली, डी ख्याल। तो आपका राइट आंसर है सी कव्वाली। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है। आपका ऑप्शन है 2 से 68, बी 193, सी 2 से 23 और डी 147। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आपका ऑप्शन है ए संविधान 62वां संशोधन अधिनियम 1989, बी संविधान 64वां संशोधन अधिनियम 1990, संविधान 63वां संशोधन अधिनियम 1988 और संविधान 21वां अधिनियम 1988। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, यानी संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1988। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा से सांसद रहा है। कौन सा उद्योगपति रहा है। आपका ऑप्शन है ए अजीम प्रेमजी, बी विजय माल्या, सी गोपीचंद हिंदुजा और डी आदि गोदरेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर,
यानी कि ये उद्योगपति राज्यसभा सांसद रहा है, और राज्यसभा सांसद होते उस वर्तमान जो राज्यसभा सांसद था उसी समय ये जो कि अपना जो कि वो पैसा जो बैंक का नहीं चुका पाया तो वो विदेश भाग गया, विजय माल्या। ये अभी केंद्र सरकार जो मोदी सरकार में ही, और उस समय राज्यसभा सांसद प्रेजेंट में बीजेपी से ही राज्यसभा सांसद था। तो 20 द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। आपका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मेघालय, सी सिक्किम और डी नागालैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम से फुटबॉल स्टेडियम का उनके जन्म स्थल पर निर्मित किया गया है। तो आपका जो कि सी राइट आंसर, सी को इसको लॉक कर लीजिए, सिक्किम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल किस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन है बुढ़ा सुब्बा, बी बहार क्षेत्र, सी स्वयंभूनाथ और डी पशुपतिनाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, स्वयंभूनाथ। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ में बहारुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्न में से कौन सा है। आपका ऑप्शन है चीनी का रोजा, बी गोल गुंबज, सी महाबल मकबरा और डी 64 खंबा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी महाबत मकबरा। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु से अधिक की अवधि की अनुमति नहीं है। आपका ऑप्शन है ए 2 महीना, बी 6 महीना, सी 12 महीना और डी 1 महीना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 1 महीना। डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। आपका ऑप्शन है ए विकास बैंक, बी निजी वाणिज्यिक बैंक, सी सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक और डी सहकारी बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि सहकारी बैंक। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा और डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ओडिशा। सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, बागवानी की एक शाखा है क्योंकि एक फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए पुष्प कृषि, बी रेशम कीट पालन, सी सागरीय कृषि और डी मधुमक्खी पालन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पुष्प कृषि। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो हमने आपको सभी परीक्षाओं के लिए, कोई बच्चा जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा हो उसके लिए हम जीके और जीएस के आपको 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताए हैं। आपके हम जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं, और हम जो कि जीके, क्योंकि जीके सभी सब्जेक्टों को संकलन होता है, तो हम हर चीज़ को आपको इसमें साइंस भी, आपको जो कि विज्ञान भी, और आपका जो कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, खेल कूद है, डे है, अवार्ड हैं, हम सभी जो कि आपको क्वेश्चनों को इसमें हम मेंशन कर रहे हैं आपको। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जीके और जीएस के अलावा इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग की यानी संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप परीक्षा से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाएं। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।